मैं जसवंत वर्मा सुराज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं लगातार जो है इस लेक्चर सीरीज़ में भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित कुछ मौलिक संकल्पनाओं पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हम एक जो पहले उसमें टॉपिक लिए हुए थे भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान के प्रारंभिक तत्व, एक मौलिक संकल्पनाओं की समझने की प्रयास कर रहे हैं, जिससे भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था पर हमारी समझ बहुत अच्छी हो सके और जिससे हम अपनी तैयारी जो है राज्य सेवक परीक्षा की जो तैयारी है उनको और बेहतर एक अच्छी तैयारी की दिशा दे सके। इसी कड़ी में जो है आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर के माध्यम से कि भारत में शासन की प्रणाली किस प्रकार की है या फिर उनकी क्या मौलिक विशेषताएं हैं उनके संदर्भ में। मतलब यह कह सकते हैं कि हम भारत की जो राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की है, भारत की जो राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की है या फिर भारत में किस प्रकार की पॉलिटिकल सिस्टम जो है काम करती है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में जो है राजनीतिक प्रणाली या फिर शासन की जो प्रणाली है उनको समझते हैं किस प्रकार की है। जैसे भारत का संविधान है और भारत के संविधान ने भारत में पूरी शासन की व्यवस्था को स्थापित किया है, सरकार की व्यवस्था को स्थापित किया है। अब उसी व्यवस्था के द्वारा ही जो है, उसी संविधान की व्यवस्था के द्वारा ही भारत में राजनीतिक प्रणाली भी स्थापित है। या फिर यूँ कहा जाए कि भारत में शासन की जो प्रणाली है वो संविधान के द्वारा स्थापित प्रणाली है। इस शासन की प्रणाली में आप समझेंगे इसमें समझेंगे कि हमारी शासन की जो प्रणाली है वह किस प्रकार की है, लोकतांत्रिक प्रणाली है। किस प्रकार की प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली। सबसे पहली बात तो यही जानना है हमें ये, ठीक क्यों? क्योंकि भारत की जो संविधान की उद्देशिका में स्पष्ट रूप से जो है लिख दिया गया है। संविधान की उद्देशिका में जैसे कि जो है हम भारत के लोगों ने भारत के बनाने की बात करते हैं, तो हम किस प्रकार के जो है भारत गणराज्य बनाने की बात कर रहे होते हैं, हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो है शासन का जो तंत्र होगा वहाँ लोकतंत्र होगा, लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली होगी। इसीलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत में जो शासन की प्रणाली है वो किस प्रकार का है, लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक है इसका मतलब ये है कि शासन प्रणाली का संचालन जो है यहाँ लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो सरकार बनेगी वहाँ सरकार जो है आम लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा ही चुने जाएंगे। इसीलिए इस सरकार की प्रणाली को लोकतांत्रिक सरकार भी हम कह सकते हैं, लोकतांत्रिक सरकार भी कह सकते हैं, ठीक। इसका मतलब बहुत सामान्य भाषा में यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें जो मूल बातें हैं, मूल बात ये है कि इसमें जो सरकार का जो गठन किया जाएगा या फिर सरकार के द्वारा जो शासन का जो संचालन किया जाएगा उन सब में लोगों की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। लोगों की भूमिका जो है, आम लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें जो सरकार का जो गठन किया जाना है, इसमें सरकार का जो गठन किया जाना है वो जनता के द्वारा ही चुने जाएंगे, जनता के द्वारा ही निर्वाचित होंगे, जनता के द्वारा ही निर्वाचित होंगे। हम तो यहाँ सब पहली बात हम ये समझ लिए कि भारत में जो शासन की प्रणाली जो संविधान ने स्थापित किया हुआ है वहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली है। पहली बातें तो ये है। तो इसी कड़ी में हम सबसे महत्वपूर्ण पहले यही समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली जो है ये लोकतंत्र होता क्या है। पहले बातें हम यही समझ लेते हैं कि ये लोकतंत्र क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ समझना कि लोकतंत्र क्या होता है ये। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि लोकतंत्र है क्या आखिर। ये बचपन से पढ़ते आए हैं, 6वीं क्लास में भी लोकतंत्र पढ़ाया जाता है। उसके बाद से हम जो है लगातार लोकतंत्र और उसके जो है अधिकार, मूल्य, उनके दर्शन, ऐसे कई प्रकार की बातों को सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं। साथ में यहाँ भी जानते हैं, अब यहाँ भी जानते हैं, पढ़े होंगे इसमें से कि लोकतंत्र की कई अलग अलग चुनौतियाँ भी होती है। तब उस पर हम जो है लगभग बात करेंगे अभी। ये तो पहले ये समझ लेते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र जो है शाब्दिक रूप से अगर देखें तो यहाँ ग्रीक भाषा है। ग्रीक भाषा में जो है लोकतंत्र मतलब ये हुआ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र मतलब ये हुआ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी शब्द को अगर शाब्दिक रूप से अगर इनका जो है एनालाइज किया जाए या फिर इनको संधि विच्छेद कर दिया जाए सामान्य भाषा में, तो एक शब्द हो गया डेमो, दूसरा शब्द हो गया क्रेसी।
एक शब्द हो गया डेमो, दूसरा शब्द हो गया कृषि। और एग्जैक्टली अगर ये कहा जाए कि ये जो दो शब्द हैं डेमो और कृषि, इसका मतलब डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी जो है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अब दो शब्द में एक शब्द की जो उत्पत्ति है, मीन्स ये डेमो शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक्चुअल में जो है इस ग्रीक भाषा के एक डेमोस शब्द से हुई है, ग्रीक भाषा के एक डेमोस शब्द से हुई है। और वैसी कृषि जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो क्रेशिया शब्द से हुआ है, क्रेशिया शब्द से हुआ है। ये समझ में आ गया हमें कि डेमोक्रेसी जो है वो दो शब्द से बना हुआ है। अब वो शब्द है कहाँ की है, तो ग्रीक भाषा शब्द लिया हुआ है, जिनमें जो है उस डेमो का जो शब्द की उत्पत्ति जो है वहाँ डेमोस से हुआ है, और साथ में जो है क्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो है वहाँ क्रेशिया से हुआ है, जिनका एग्जैक्टली जो अर्थ होता है उस भाषा के संदर्भ में वह होता है लोक प्राधिकार। उस एग्जैक्टली जो है हम लीगल टर्म्स को यूज कर रहे हैं और वहाँ होता है लोक प्राधिकार। लोक प्राधिकार का मतलब यह हुआ लोगों के द्वारा प्राप्त वैधानिक शक्ति। प्राधिकार का मतलब ही होता है, प्राधिकार का मतलब होता है अथॉरिटी। इनको इंग्लिश में कह सकते हैं आप, इनको जो है पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब ये हुआ कि पब्लिक के द्वारा, लोगों के द्वारा जो है उनको अथॉरिटी प्राप्त होती है, लोगों के द्वारा उनको अथॉरिटी प्राप्त होती है। अथॉरिटी का मतलब यह हुआ वैधानिक शक्ति, प्राधिकार का मतलब हुआ वैधानिक शक्ति, वैधानिक शक्ति। वैधानिक शक्ति का अर्थ भी हम अगर समझ ले तो यहाँ होता है शक्ति जिनको कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, शक्ति जिनको कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वहाँ शक्ति क्या कहलाती है, वैधानिक शक्ति। जिनको शॉर्ट में एक भाषा में कह सकते हैं, एक शब्द में कह सकते हैं, वहाँ होता है प्राधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो शक्ति जो प्राप्त हो रही है वहाँ कहाँ से प्राप्त होंगी, लोगों से प्राप्त होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है लोक प्राधिकार। एग्जैक्टली जो है इस डेमोक्रेसी का मतलब यह हुआ। यहाँ तो हम उनका अर्थ समझ लिया, मगर बहुत सामान्य भाषा में इनकी अगर पारिभाषिक रूप से अगर कहा जाए, इनको डिफाइन करने अगर लोकतंत्र को कहा दिया जाए तो इसका बहुत सामान्य समझ, बहुत प्रचलित जो परिभाषा है वही समझ रहे हैं, वहाँ समझ लेते हैं कि इसमें इस लोकतंत्र में इनकी परिभाषागत रूप में अगर हम समझेंगे तो इसमें बेसिकली क्या है, लोगों का प्राधिकार है। ये मतलब शक्ति का जो स्रोत है बेसिकली वह लोग है, मतलब ये जनता का है, जनता के द्वारा ही हो रहा है बेसिकली। ये क्या है, जनता के द्वारा हो रहा है। ये साथ में जो है ये किस पर हो रहा है, ये जनता पर ही हो रहा है। और साथ में ये शासन किस लिए कर रहे हैं, ये जनता पर ही शासन कर रहे हैं, जनता के लिए ही शासन कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे हम एग्जाम्पल में अगर हम भारत के रूप में लेते हैं, ये भारत है तो भारत में भारत की जनता है, भारत की जनता है, और भारत में जो है जनता मतलब 144 करोड़ की जनता इसमें। अब ये सभी जनता जो है ये सभी जो है जनता जो है इस जनता की उनकी एक शक्ति, जनता की जो है शक्ति, जनता की शक्ति मतलब जनता की समरूपी संप्रभु शक्ति की बात कर रहे हैं। जनता की जो है उनकी संप्रभु शक्ति, जिसमें पूरी शक्ति उनकी निहित है। ये उस शक्ति ने जो है, वो जो शक्ति है उसी के माध्यम से वहाँ जो है क्या कर रहा है, शासन करेगा। कहाँ पर शासन करेगा, कहाँ पर शासन करेगा, तो इसी जनता पर ही वहाँ शासन करेगा। शासन किसके लिए कर रहे हैं, इसी जनता के लिए ही शासन कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस लोकतंत्र में शासन जनता के द्वारा होगा, शासन जनता पर होगा, शासन जनता के लिए ही होगा। इस प्रकार की लोकतंत्र की बहुत बुनियादी समझ है, बुनियादी परिभाषा है। मगर जब विशेष परिभाषा की तरफ आगे बढ़ते हैं इस लोकतंत्र में और एक मौलिक समझ की जब बात कर रहे होते हैं, उनमें इस शासन व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण रूप से या विशेष रूप से जो महत्व दिया जाता है व्यक्ति को, इसमें इस लोकतंत्र में जो है व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, सर्वाधिक महत्व दिया जाता है व्यक्ति को। सर्वाधिक महत्व व्यक्ति को देने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर व्यक्ति को अधिकार मिलेगा, व्यक्ति को जो है अधिकार मिलेंगे, उनको राइट्स मिलेंगे। और राइट किस प्रकार के मिलेंगे, उनको आज़ादी मिलेगी, उनकी स्वतंत्रता, उनकी जो है स्वतंत्रता, फ्रीडम,
लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से जो है इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है इस डेमोक्रेसी में। मतलब व्यक्ति बेसिकली जो है एक मौलिक एंटिटी के रूप में है, एक मौलिक इकाई के रूप में है, और इस व्यक्ति को जो है कई अलग अलग प्रकार के लोकतांत्रिक अधिकार ये प्राप्त होंगे। व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है इनमें से। तो ये तो समझ लिए हम लोग लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, और साथ में उनमें थोड़ी सी उनकी बहुत सामान्य भाषा में उनकी परिभाषा भी समझ लिए। अब इसमें हम समझ लेते हैं इस लोकतंत्र के मूल्य क्या होते हैं। लोकतंत्र का मूल्य का मतलब ये हुआ कि ये जो तंत्र है ये कब लोकतंत्र किन मूल्यों के आधार पर उनको हम लोकतंत्र कहेंगे, या फिर यूं कहा जाए किसी भी तंत्र को, कोई भी एक तंत्र है जो शासन करने वाली एक तंत्र है, उस तंत्र को जो है हम कब लोकतंत्र कहेंगे। इस तंत्र को हम कब जो है हम लोकतंत्र कहेंगे। लोकतंत्र तब कहेंगे तब जब इस तंत्र के माध्यम से या इस तंत्र में लोकतंत्र के जो मूल्य होते हैं, लोकतंत्र के जो मूल्य होते हैं, उन मूल्यों का यदि संरक्षण किया जाए तभी कह सकते हैं कि यहाँ जो तंत्र है वहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र के जो है 4 बुनियादी मूल्य होते हैं। लोकतंत्र के पूरी दुनिया में जो प्रचलित है और भारत के संविधान में भी बहुत स्पष्ट रूप से लोकतंत्र के मूल्य को चिन्हांकित किया गया है संविधान की उद्देशिका में। जैसे कि आप जानते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका जो प्रारंभ होता है, हम भारत के लोग, भारत को यहाँ से हम भारत के लोगों से प्रारंभ होता है, और साथ में आगे जो है हम भारत को किस प्रकार का देश बनाने वाले हैं इनका उल्लेख किया गया है, उनकी पहचान की गई। तो हम भारत को किस प्रकार से देश बनाना चाहते हैं, लोकतांत्रिक भारत गणराज्य, लोकतंत्रात्मक भारत गणराज्य। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा लक्ष्य क्या है, लोकतंत्र है। अब उस लोकतंत्र के रूप में अगर बनाना है तो स्वाभाविक है हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करना पड़ेगा। बेसिक कार्य हमारे पास में यही रहेंगे। इसीलिए अगर लोकतंत्र की स्थापना करना है तो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान करना, लोकतांत्रिक मूल्यों की संरक्षण करना ये अनिवार्य होता है। इसीलिए जो है किसी भी लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य माना जाता है लोकतंत्र के मूल्य का संरक्षण। अब लोकतंत्र के मूल्य के संरक्षण में जो है कितने 4 मूल्य, लोकतंत्र के मूल्य में जो है 4 मूल्य होते हैं। ये बहुत स्पष्ट रूप से आपके समझ में आपको याद कर लेना है कि लोकतंत्र के 4 मूल्य है। 4 मूल्य में जो है नंबर 1 मूल्य है इसमें न्याय का, नंबर 2 मूल्य है इसमें जो है स्वतंत्रता का, नंबर 3 मूल्य है इसमें जो है बंधुत्व का, और नंबर 4 मूल्य है इसमें जो है नंबर 1 है लोकतंत्र का, स्वतंत्रता का, तीसरा जो है समानता का, और चौथा जो है इसमें बंधुत्व। तो यहाँ तो हो गया लोकतंत्र के मूल्य। हम समझ लिए इसमें लोकतंत्र कितने मूल्य हो गया, 4 मूल्य। 4 मूल्य में पहला जो मूल्य है वह न्याय है। न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। अगर चारों में से जो है अगर एक चुनना अगर हो हमें तो हमें न्याय की बातें करनी है। न्याय पहले जो है मूल्य हमारा न्याय हो गया लोकतंत्र के। दूसरा मूल्य जो हो गया वहाँ हो गया स्वतंत्रता। दूसरा मूल्य हो गया वहाँ जो है स्वतंत्रता, लोकतंत्र की ये दूसरा मूल्य है। तीसरा जो मूल्य हो गया वह हो गया समता। तीसरा जो मूल्य है वहाँ हो गया समता, और चौथा जो मूल्य होता है वहाँ होता है बंधुत्व। वहाँ होता है बंधुत्व या फिर बंधुता। तो इस प्रकार से लोकतंत्र के जो है 4 मूल्य हो गए। अब क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में इनको समझना है, हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में समझना है, तो लोकतंत्र के मूल्य, पहला मूल्य हो गया न्याय। अब न्याय का अर्थ अगर कहा जाए बहुत सामान्य और आसान भाषा में, तो इस न्याय का मतलब होता है निष्पक्षता। इसका न्याय का मतलब होता है निष्पक्षता। निष्पक्षता का मतलब ये है कि इसमें जो भी जो है कार्य किए जाते हैं, कोई भी कार्य जो है इस तंत्र के अंदर किए जाएंगे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से किए जाएंगे।
सबको समान महत्व मिलेगा, सबको समान जो है अधिकार मिलेंगे, किसी के साथ में भी जो है किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब इसमें विभेद को समाप्त कर दिया जाता है, इसमें किसी के पास में किसी के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा। इसीलिए इस न्याय के स्वरूप में भारत के संविधान में 3 उसके आयाम के रूप में, 3 बुनियादी तत्व के रूप में न्याय की पहचान की गई है। मतलब यहाँ पर सामाजिक स्तर में न्याय, आर्थिक स्तर में न्याय और रणनीतिक स्तर में न्याय। इसीलिए भारत के संविधान के उद्देशिका में भी जो है, जो पहला जो मूल्य स्थापित किया गया है लोकतंत्र का, वहाँ जो है न्याय के जो आयाम हैं वहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। ये जो न्याय की जो अवधारणा भारत के संविधान में जो स्थापित किया गया है, वहाँ मौलिक रूप से वितरण न्याय की तरफ इशारा करता है हमें। वितरण न्याय का मतलब ये हुआ कि इनमें जो है किसी भी व्यक्ति के साथ में, किसी भी नागरिकों के साथ में किसी प्रकार से कोई अन्याय नहीं। उनमें जिन जिन आधारों पर जो है अन्याय होता था, समाज के अलग अलग वर्गों पर उन आधारों को जो है आइडेंटिफाई करके प्रतिषेध कर दिया गया कि इस आधारों पर जो है कोई भेदभाव नहीं करेंगे, जैसे कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग या फिर किसी और अन्य आधारों पर। मतलब विभेद को जो है समाप्त करके हमने अन्याय को जो है समाप्त किया। तो अन्याय को समाप्त करके हम जो है यहाँ पर न्याय की स्थापना कर रहे हैं। इस तरह के न्याय को जो है वितरण न्याय या फिर इनको अर्थपूर्ण न्याय भी कहा जाता है। अर्थपूर्ण न्याय भी कहा जाता है। अर्थपूर्ण न्याय भी कहा जाता है। ये हो गया, पहली संकल्पना हो गया हमारा न्याय का। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। कमजोर वर्गों के हितों को जो है बढ़ावा, सुरक्षित बनाए रखा जाएगा। उनके हित जो है उनको सरकार के द्वारा उनको बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ हो गया पहले मूल्य हो गया न्याय का। दूसरा जो है इसमें मूल्य है, वहाँ है लोकतंत्र का, स्वतंत्रता का। वह है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अगर शाब्दिक अर्थ अगर समझे इनमें, तो यह होता है बंधन का अभाव। बंधन का अभाव। स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि बंधन का अभाव। ये जो स्वतंत्रता जो है, ये भारत के संविधान की उद्देशिका में भी जो है लोकतंत्र के दूसरे मूल्य के रूप में स्थापित किया गया है। इसका बहुत सामान्य अर्थ अगर हम समझ लें तो वहाँ होता है बंधन का अभाव। बंधन का अभाव का मतलब यही हुआ कि उस व्यक्ति पर जो है किसी प्रकार से कोई बंधन नहीं होगा, ना तो राज्य के द्वारा या ना ही जो है किसी और व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा उस व्यक्ति पर जो है बंधन लगाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से क्या है, वहाँ स्वतंत्र है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उनको आज़ादी का अधिकार मिला है, उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिल गया। इस तरह से व्यक्ति यहाँ पर जो है, अब स्वतंत्रता जो है भारत के संविधान में जो है स्वतंत्रता का इस जो अधिकार है, जो उसमें संकल्पना है, जो अवधारणा है, उसमें पहले विचार की जो संकल्पना है। मतलब व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से विचार करने के, व्यक्ति जो है विचार स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ये उनको अधिकार मिला हुआ है। मतलब व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ। साथ में उन विचारों को जो है आप अभिव्यक्त कर सकें स्वतंत्र रूप से, बिना बाधा के, निर्बाध तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने स्वतंत्र रूप से विचार किया है, उसी विचार को स्वतंत्र रूप से बाधा रहित तरीके से आप अभिव्यक्त कर सकते। अभिव्यक्त का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, एक्सप्रेशन का अधिकार मिलेगा आपको। अधिकार का मतलब ये, एक्सप्रेशन का अधिकार का मतलब एक्सप्रेशन किसी प्रकार से भी करें, चाहे आप उनको जो है, जैसे कि भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं लेक्चर देकर के भी अपने उस जो मेरे विचार आ रहे हैं उसी को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। यहाँ भी तरीका है। या फिर जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिख भी रहा हूँ बोर्ड में, पैनल में, इसमें यहाँ भी मेरे एक्सप्रेशन का एक तरीका हो गया। या फिर अगर मान लो इनको मैं अपना यूट्यूब में अपलोड कर दूँ, चैनल में अपलोड कर दिया, तो वहाँ भी एक्सप्रेशन का एक तरीका हो गया। या फिर मैंने इनको एक किताब में लिख दिया तो भी एक्सप्रेशन का तरीका हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, ये अभिव्यक्ति के कोई भी तरीके हो सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है स्वतंत्रता के जो आयाम है, वह है विश्वास का। मैं उस विचारधारा पर विश्वास करूं या ना करूं। बहुत मौलिक संकल्पना यही है।
किसी भी विचारधारा पर विश्वास करूं या ना करूं। ये क्या है? आपका अधिकार, ये आपका स्वतंत्र अधिकार है कि आप किसी विचार पर, किसी तथ्य पर आप बिलीव करें या बिलीव ना करें। तो विश्वास का अधिकार ये लोकतंत्र का एक मूल्य है। वैसे ही जो है तीसरी अगली जो बातें हैं इनमें वहाँ होता है स्वतंत्रता में, वहाँ होता है धर्म का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब ये हुआ, धर्म मतलब फैथ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये बातें, दो बातें ली हमने, एक तो विश्वास भी लिए हैं और दूसरी बातें ली हमने धर्म का। तो धर्म का मतलब जो है यहाँ पर ये आस्था है, यहाँ पर जो है क्या है? आस्था, फेथ। यहाँ जो है फेथ का मतलब, आस्था का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो जो है मेरे धर्म में फिर मैं जिनको धारण किया हूँ या फिर मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ या फिर जिस धर्म को धारण करता हूँ मैं, उनकी आज़ादी मिलेगी मुझे, ये ठीक है। मतलब मेरी आस्था जो है, उदाहरण के तौर पर अगर मान लेता हूँ मैं, मान लो मेरी जो आस्था है वहाँ हिंदू धर्म को लेकर के है, मगर मेरा विश्वास, मेरा बिलीफ इस्लाम पर भी है। मतलब यह हुआ कि मेरी आस्था जो है वहाँ हिंदुत्व को लेकर के है, मगर मेरा बिलीफ वहाँ और भी धर्म, इस्लाम पर भी बिलीव है, साथ में जो है क्राइस्ट पर भी बिलीव है, बुद्धिज़्म पर भी बिलीव है, जैनिज़्म पर भी बिलीव है, और जितने भी धर्म है वो लगभग जिस प्रकार का मेरा धर्म है वैसे ही जो है औरों की भी धर्म है। इसका मतलब ये हुआ हम धार्मिक कट्टरता की विचार से ग्रसित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो धर्म है, मेरा जो धर्म है, वैसे ही औरों की भी धर्म है। तो सभी को इस प्रकार से समान अधिकार, सभी को समान अधिकार यहाँ हो गया धर्म के संदर्भ में। वैसे जो है अगला जो स्वतंत्रता का जो अधिकार मिलता है उनमें होता है उपासना का। उस धर्म के अनुरूप उनकी रीतियाँ, उनके नियम, पूजा पस्ट करने की या ना करने की आज़ादी। इस प्रकार से जो है इस लोकतंत्र के मूल्य में जो है ये 5 बातें जो है सम्मिलित किया जाता है, मुख्य रूप से जिसे भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। तो उस 5 बातों को अच्छे समझ लेते हैं। स्वतंत्रता में क्या क्या बातें हो गया? एक विचार की स्वतंत्रता, विचार का अधिकार होगा। दूसरा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार होगा। तीसरा जो है विश्वास का अधिकार हो गया। चौथा जो है धर्म, और 5वां जो है उपासना। तो भारत के संविधान में 5 प्रकार के जो है अब स्वतंत्रता की बात कही गई है। अब तीसरी जो मूल्य पर चलते हैं वहाँ है इनमें समानता का, समानता या फिर सामान्य भाषा में इनको आप समता भी कह सकते हैं। वहाँ जो है समता या समानता। समानता का मतलब ये हुआ इनमें जो है भारतीय संविधान में 2 प्रकार की बात कह दी गई है। 2 प्रकार की बातें हैं इनमें, संविधान में 2 प्रकार की बातें हैं, जिनमें जो है बातें हैं कि यहाँ जो है 2 प्रकार की बातें, जिनमें पहली जो बात है प्रतिष्ठा, पहली जो बातें हैं प्रतिष्ठा, और दूसरा जो है अवसर। पहले जो बातें हैं प्रतिष्ठा और दूसरा जो है अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब यहाँ पर है स्टेटस, और अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। इस तरह से ये तो प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा मतलब यह है कि समाज में किसी व्यक्ति की प्रस्थिति है, समाज में किसी व्यक्ति का स्थान को इंडिकेट कर रहा है, वहाँ क्या है प्रतिष्ठा, वहाँ क्या है प्रतिष्ठा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबकी समानता की बात कर रहे हैं हम। तो समाज में जो है प्रत्येक व्यक्ति की, सभी व्यक्ति की समान स्थान, कोई उसमें जो है ऊंचा नहीं है समाज में, कोई उनमें जो है नीचा नहीं है। किसी भी आधार पर, धर्म के आधार पर ना तो कोई उच्च होगा और ना ही कोई निम्न होगा, ना तो जो है कोई जाति के आधार पर उच्च होगा और ना ही वहाँ कोई निम्न होगा, ना तो वहाँ लिंग के आधार पर विशेष उच्च होंगे और ना ही जो है निम्न होगा। तो इस प्रकार से जो है इसमें प्रत्येक व्यक्ति के जो स्थान है समाज में वो समान है। तो स्वाभाविक है व्यक्ति को अगर जो है समान स्थान मिल रहा है समाज में, इसका मतलब ये है उन सबको समान अवसर प्राप्त होगा अपने विकास का। इसीलिए जो है इसमें समानता का जो मूल्य है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिष्ठा,
स्टेटस, अब उनके साथ में जुड़ी हुई जो संकल्पना है वहाँ है अवसर का। इसका भारत के संविधान की परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो इसी के लिए, इसी प्रतिष्ठा और अवसर को जो है स्पष्ट रूप से सुरक्षित करने के लिए भारत के संविधान में विधि के समक्ष समानता और दूसरी जो है संकल्पना विधि का समान संरक्षण। मतलब यहाँ हुआ सामान्य भाषा में कि प्रत्येक व्यक्ति, भारत में प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, मूलवंश किसी से भी हो, वहाँ सब समान है। कानून के सामने सब समान है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सब के सब समान, सब के सब जो है कानून के नीचे है। मतलब इसमें जो है समाज के किसी भी वर्ग को, किसी भी मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा, सबों को समान अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार से तीसरा मूल्य हो गया लोकतंत्र का। चौथा जो मूल्य है लोकतंत्र का वहाँ है बंधुत्व का। वहाँ जो है बंधुत्व का अगर शाब्दिक अर्थ अगर देखें इनका तो वहाँ होता है भाईचारे की भावना, वहाँ होता है भाईचारे की भावना, अपनत्व की भावना, सद्भावना। मतलब ये है कि मैं जिस प्रकार से मैं अपने लिए जो है विचार रखता हूँ, स्वाभाविक है हम अपने लिए तो अच्छे ही विचार रखेंगे, तो वैसी जो है हम औरों के लिए भी वैसी अच्छे का विचार। इसका मतलब ये है कि मैं जिस प्रकार से मैं अपने अधिकारों के लिए जागरूक हूँ, जिस प्रकार से मैं अपने अधिकारों की रक्षा की मांग करता हूँ, मैं औरों के अधिकारों को भी उतना महत्व दूँ। औरों के जो है जिस प्रकार से मैं अपनी गरिमा को लेकर के बहुत सजग हूँ, मैं अपनी जो है डिग्निटी को लेकर के मैं बहुत सजग हूँ, वैसे ही मैं औरों की डिग्निटी को भी महत्व दूँ, जिससे उस व्यक्ति का जो सम्मान है वो बिल्कुल सुनिश्चित होगा। मगर व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति की डिग्निटी कब सुनिश्चित हो पाएगा? तब जब उन लोगों में, उन सभी लोगों में एक भाईचारे की भावना हो, अपनत्व की भावना हो, सबों के हितों की भावना हो। तो इस प्रकार से जो है लोकतंत्र में जो है ये चार मूल्य होते हैं। लोकतंत्र में चार मूल्य होते हैं अनिवार्य रूप से। पहला हो गया इसमें न्याय का, दूसरा हो गया इसमें स्वतंत्रता का, और तीसरा हो गया समानता का, और चौथा हो गया बंधुत्व का। भारत के संविधान में जो है इन चारों मूल्य को इसी क्रम में एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें ध्यान में रखना है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हो गया, स्वतंत्रता 5 प्रकार के उसके आयाम हो गया, समता के 2 प्रकार के आयाम हो गया, प्रतिष्ठा और अवसर का, और बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना। इसका मतलब ये हुआ कि इस लोकतंत्र में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है विधि, कानून सर्वाधिक महत्व है। क्यों? क्योंकि कानून के द्वारा ही सबों को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, कानून ही सभी के अधिकारों की रक्षा करेगा, और कानून ही जो है सभी पर शासन कर रहा है, मतलब कानून का शासन है। कानून के द्वारा ही जो है प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जो है न्याय किया जाएगा, उनके अधिकारों को सुरक्षित बनाया जाएगा, चाहे वह किसी प्रकार से भी अधिकार हो। इसका मतलब ये हुआ इनमें विधि का शासन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें विधि का शासन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब यहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति जो है स्वेच्छाचारी अपनी इच्छा के अनुरूप कुछ भी नहीं कर सकता, वहाँ कानून के दायरे में रह करके वहाँ काम करेंगे। इस प्रकार से हमने समझ लिया इस लेक्चर में यहाँ जो है कि भारत में शासन की प्रणाली किस प्रकार की है, लोकतांत्रिक शासन की प्रणाली है। और साथ में समझ लिया हमने लोकतंत्र क्या होता है, और साथ में हमने ये भी समझ लिया कि लोकतंत्र के मूल्य क्या होते हैं, और लोकतंत्र के लिए सर्वाधिक महत्व, लोकतंत्र के लिए जो है सर्वाधिक महत्व क्या होता है हमने ये भी समझ लिया। ऐसी जो है अगली लेक्चर में, ऐसी और अगली लेक्चर में जो बहुत महत्वपूर्ण जो है एक संकल्पना है जिसका संबंध लोकतंत्र से ही है, ठीक है, जिसका संबंध जो है लोकतंत्र से ही है, इस पर मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जिनमें हम लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के स्वरूप क्या होते हैं, और भारत में संविधान में लोकतंत्र है उनके मूल्य, और उसमें साथ में जो है हमारी लोकतंत्र के जो है कुछ बुनियादी विशेषताएं, इस पर मैं डिस्कस करूंगा।
और हम सुराज्य आईएएस की टीम के द्वारा यहाँ भरसक प्रयास किया जा रहा है कि आपकी तैयारी को जो है और मजबूत किया जाए। इसीलिए तैयारी के क्रम में जो है और स्पष्टता के लिए विषयों की मौलिक समझ विकसित करने के लिए इस प्रकार से और भी अलग अलग विषयों के जो है लेक्चर यह भी स्वयं मेरे द्वारा भी उपलब्ध करवाया जाएगा, साथ में जो है हमारे सुराज्य टीम के द्वारा भी उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लगातार इस प्रकार से लगातार हमारे साथ बने रहिए और लगातार अपनी मौलिक समझ को और बेहतर करते चले जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।